दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि आप कौन सा अकाउंट खुलवाएं कि जो आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों मैं उसमें बताया था कि आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं तो वो सबसे बेहतरीन रहेगा। तो उसमें काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया था कि अगर पूरी तरह से आपको नॉलेज ना हो तो नहीं बताना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसलिए क्यों बोला था कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप कहीं से भी पता कर लें। अगर आपको मालूम नहीं है तो कहीं से भी पता कर सकते हैं। हो सकता है मेरे आवाज़ से आप लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका जो पैसा है वो एकदम से सेफ रहता है, 100% गारंटी है दोस्तों। और उसमें अगर आपका पैसा डूब भी जाता है तो वो पैसा आपको मिल जाता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट वाले आपको वो पैसा दे देते हैं। और दूसरी बात दोस्तों कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सुकन्या निधि योजना का एक डिपॉजिट चलता रहता है। अगर उसमें आप डिपॉजिट करवाते हैं और आपकी लड़की कोई है, शादी के लायक है, तो उसमें भी आप लोगों को काफ़ी सारा फायदा होगा। उसमें आपको 8 से 10 लाख रुपए, आपको 2-3 लाख 4 लाख रुपए इंटरेस्ट के रेट में मिल जाते हैं। तो इसके वजह से मैंने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बताया था। और ये उन लोगों के लिए मैंने बताया था कि जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये वो लोग आसानी से खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं टॉपिक की ओर कि आखिर कौन सा अकाउंट आप खुलवाएंगे जो आपके लिए एकदम से बेहतरीन रहेगा। तो दोस्तों अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक सबसे बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों HDFC बैंक इंडिया के इकोनॉमी में आता है और RBI हमेशा 3 लिस्ट निकालता है, उसमें HDFC, ICICI और SBI का नाम उसमें आता है। तो ये तीनों बैंक एकदम भरोसे लायक है, ये डूब ही नहीं सकता है। ये समझ लीजिए, ये तीनों बैंक अगर डूब जाते हैं कभी भी तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो एकदम से नीचे आ जाएगा। तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये जो बैंक है वो डूब जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास पैसा है, 10,000 15,000 ऐसा अमाउंट रखे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप HDFC बैंक में अपना खाता खुलवाएं। और सबसे अच्छी बात यह है HDFC बैंक में कि अगर आप HDFC बैंक में खाता खुलवाए हैं और उसमें कुछ जो पैसे हैं वो मेंटेन किए हैं और अच्छा से अच्छा डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉल करते हैं समय समय पर, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें ऑफर भी चलता रहता है कि एक बैग आप एक साल 2 साल उस अकाउंट को यूज कर रहे हैं। जैसे HDFC बैंक का अकाउंट हो आपके पास, वो आप उस अकाउंट को आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको 1-2 साल जैसे आपको यूज करके हो गया है तो आपको ऑफर भी मिल जाता है क्रेडिट कार्ड का, वो भी बिना सिविल स्कोर के। क्योंकि उसमें अगर आप डिपॉजिट अच्छा खासा ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उन लोगों को सिविल स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वैसे ही आपका अकाउंट चेक करके देख लेते हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट समय समय पर करते रहते हैं तो आपका सिविल स्कोर भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें वहीं पर, अगर आपके पास थोड़ा पैसा कम है, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना खाता खुलवाएं। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एकदम बहुत सही बैंक है दोस्तों। बस इसमें गलती क्या है, कहाँ पर ये गलत है, बैंक गलत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई बैंक गलत नहीं है, आप गलत हो। तो देखिए मैं बैंक को गलत नहीं साबित कर रहा हूँ कि बैंक गलत है। बैंक SBI बैंक सबसे अच्छा बैंक है और मेरा भी अकाउंट है उसमें। इसके जो कर्मचारी होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी, वो लोग अच्छे नहीं होते हैं दोस्तों। एक बार मेरा क्या हुआ था, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट था, तो मैंने कहीं पर ट्रांजेक्शन्स किया था तो फ्रॉड का एक मैसेज आता है, तो मैंने गलती से वो मैसेज क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया। इसके वजह से जो मेरा इंटरनेट बैंकिंग है वो डीएक्टिवेट कर दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छा सुविधा है। कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग हैक कर लेता है और वो ट्रांजेक्शन्स कर देता है तो आपके पास एक बाकायदा मैसेज आता है, तो उस मैसेज को अगर उस नंबर पर आप फॉरवर्ड कर देते हैं तो आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है वो तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप ब्रांच में ही जाके उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के सिलसिले में मैंने ब्रांच में गया, तो जब मैंने पहले दिन गया तो वहाँ पर सबसे मिला अधिकारी से, तो बोले कि सर आपका आज नहीं हो पाएगा, तो कल होगा। तो मैंने क्या किया, मैं जो ब्रांच के जो मैनेजर होते हैं उनके ऑफिस में चला गया, तो उनसे बोला सर मेरा ऐसा ऐसा दिक्कत है। तो वो बोले कि ठीक है, तुम्हारे अकेले के लिए ये बैंक नहीं खुला है, ये बैंक सबके सब कस्टमर को देखने के लिए खुला है। तो इसमें जो अधिकारी हैं वो अभी
दशहरे का टाइम चल रहा था उस टाइम, तो बोले कि दशहरे का टाइम चल रहा है, काफ़ी सारे अधिकारी छुट्टी पर आ गए हैं और नए नए लड़के आए हैं, तो वो लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे इंटरनेट बैंकिंग रीएक्टिवेट किया जाता है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं कब आऊँ? तो उन्होंने कहा कि आप आइए 5-6 दिन के बाद में। तो मैंने 5-6 दिन के बाद में फिर से गया उसी बैंक में, तो फिर से वही प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हो पाएगा और अधिकारी चले गए हैं। तो इसके वजह से दोस्तों मैंने तीसरी बार जब गया तो भी नहीं हुआ, तो मेरा टिकट कट गया, मैं यहाँ पर आ गया। तो इसके वजह से ये कर्मचारी क्यों ऐसा करते हैं दोस्तों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यूज़र्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये मान के चलिए कि आधा, ऐसा इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जिसके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट ना हो। तो इसके वजह से उस बैंक में ज़्यादा भीड़ रहती है, तो अधिकारी को भी एकदम से वो हो जाता है, तो इसके वजह से वो लोग काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों मेरा टिकट कट गया, मैं चला आया यहाँ पे, तो मेरा काम भी नहीं हो पाया। तो अब तो वापस जाऊँगा तो फिर से मेरा इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट होगा, तो फिर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग के भी बारे में काफ़ी सारा नॉलेज दूंगा आप लोगों को कि कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे क्या करते हैं, पूरा नॉलेज दूंगा और बाकायदा वीडियो भी बनाऊंगा जब मैं जाऊंगा वहाँ पे। तो दोस्तों आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट खुलवा सकते हैं। और वहीं पर बात करें दोस्तों, अगर आप ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा अमाउंट है इन्वेस्ट करना चाहते हैं और तुरंत के तुरंत क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो ICICI बैंक से बेहतर कोई नहीं हो सकता दोस्तों। क्योंकि ICICI बैंक में अगर आप 10,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड तुरंत दे दिया जाता है, और अगर आप उस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट समय समय पर करते रहते हैं तो आपका सिविल स्कोर भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मन में कुछ डाउट हो तो कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब करेंगे तो जो नए नए वीडियोज़ आएंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।